वेलकम टू पीकेएफ एकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा तो आज हम लोग क्या कहते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल में की बेटा हम लोग प्रिपरेशन मेथड आज पढ़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन मेथड पढ़ने से पहले हम लोग बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर में उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बॉन्ड एंगल है, क्या बॉन्ड लेंथ है, क्यों बॉन्ड लेंथ बेटा अल्कोहल में आपकी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू फिनॉल के CO बॉन्ड की, और ईथर की सबसे ज़्यादा होती है बेटा, लेकिन फिनॉल की कम होती है। बॉन्ड एंगल में क्यों डिफरेंस आता है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेटा हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं प्रिपरेशन मेथड पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं तीनों के। ये है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। रेडी डालो बेटा स्ट्रक्चर। देखो सबके स्ट्रक्चर के बारे में बेटा थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। लिसन, अल्कोहल में बेटा जानते हो आप ऐसे होता है आपका लिसन, इधर देखो, ये बेटा किसका स्ट्रक्चर बेटा, ये अल्कोहल का, ये किसका है फिनॉल, ये किसका है ईथर का। अब सुनो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। अब चौंकाने वाली बात बेटा ये आपकी यहाँ पर होगी, ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पे जो बेटा बॉन्ड एंगल की बात पहले हम लोग कर लेते हैं। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे हम तीनों के बारे में बेटा। तो बॉन्ड एंगल इसका बेटा देखा गया, तो पाया गया बेटा इस COH के बीच में 108.9 डिग्री, और इसके बीच बेटा एंगल जब बना वो ये बेटा 109 डिग्री पूरा बन गया, और इसके बीच में देखा बैठ गया बेटा तो 11.7 डिग्री ये पाया गया। ध्यान दो यहाँ पर। अब बॉन्ड एंगल की बात हम लोग कर लेते हैं पहले। देखो बेटा यहाँ पे तीनों के बॉन्ड एंगल में सर ये डिफरेंस क्यों, सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं बेटा। देखो यहाँ पर आपको पता है बेटा, यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल, अब ध्यान देना यहाँ पे अल्कोहल में जो ऑर्डर की बात करी जाए, अल्कोहल में बेटा जो COH के बीच बॉन्ड एंगल है वो कम है, किससे बेटा, तो फिनॉल के COH के बीच का एंगल इससे, और सबसे ज़्यादा किसका बेटा यहाँ पे ईथर का। ये ध्यान रखो, ये बॉन्ड एंगल बेटा सबसे ज़्यादा किसका यहाँ पर है, ईथर का। समझो ध्यान से। तो यहाँ रीजन क्या लिखो बेटा आप लोग, क्या कहते हैं कारण, क्योंकि आप जानते हो बेटा यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है, बताओ यहाँ पर बेटा sp3। सर यहाँ क्या हाइब्रिडेशन है बताओ, यहाँ क्या बेटा, और ये भी क्या है sp3, ठीक है, ओके। अब सुनो बेटा, आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, यहाँ भी सर 2 लोन पेयर है। लेकिन आपने बेटा क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर पढ़ा होगा, बेस्पर चैप्टर बेटा केमिकल बॉन्डिंग में बेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी आपने। बेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताता था बेटा, यहाँ पर किसी भी बेटा मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है उसके लोन पेयर, उसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉनों पर। तो यहाँ बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा किसी मॉलिक्यूल पे, उतना ज़्यादा वो रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होता है। तो इनके बीच जितना ज़्यादा बेटा रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, उतना ज़्यादा बेटा ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ सिंक हो जाएंगे, यहाँ ये क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे इसके तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। ये ध्यान मतलब समझे कहानी। ये देखो जैसे मतलब, हाँ वही बात बेटा, देखो यहाँ पे
ये इसको देखो, ये इसको रिपल करेगा, ये इसको करेगा, तो ये क्या है बेटा, ये इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा और ये वाला इस बॉन्ड को थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा। तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये जो कॉर्नर है क्या होगा, कम होगा नहीं कम होगा, तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया। और sp3 हाइब्रिडाइज का एंगल आप लोग बेटा जानते ही हो क्या कहते हैं, कितना होता है। वैसे अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो ये देखो, आपको पता है कितना होता है, ये होता है, ये 109 डिग्री 28 मिनट ये होता है। लेकिन सर थोड़ा कम हो गया, रीजन मैंने क्या कहा बेटा, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन आ गया, क्या आ गया, लोन पेयर रिपल्सन आ गया, इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ भी तो सर 2 पेयर है, लेकिन आपको मैंने बताया है बेटा, क्या कहते हैं ये बात आपको, कि सर ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये फिनॉल है बेटा, फिनॉल में बेंजीन में रिंग में बेटा क्या करता है, ये रेजोनेंस करवाना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये याद करो आप, अगर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। मतलब ये लोन पेयर बेटा यूज हो जाता है, इसके रेजोनेंस प्रोवाइड करा देता प्रोवाइड। तो एक जो लोन पेयर बेटा क्या होगा, रेजोनेंस में भाग ले लिया, बचा एक, तो एक बचा तो एक रिपल्सन बहुत कम करेगा। और यही कारण से बेटा क्या करता है, ये वाला जो एंगल है थोड़ा सा इससे ज्यादा हो जाता है। यहाँ रिपल्सन कम है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, लेकिन यहाँ रिपल्सन क्यों कम है, क्योंकि जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट किसमें कर रहा है, रेजोनेंस में कर रहा है पार्टिसिपेट बेटा। अब बात आ गई यहाँ तो बेटा सब कुछ ठीक है, ये बेटा रिपल्सन कर रहा है, लेकिन यहाँ ये भी बेटा, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप, और बेटा क्या कहते हैं यहाँ भी बड़ा ग्रुप। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण बेटा क्या हो गया, ये कार्बन कार्बन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, इसलिए बेटा ये दूर भाग रहा है, इन सबसे ज्यादा एंगल इसका हो गया, ये कहानी हो गई। लोन पेयर से ज्यादा इफेक्टिव क्या हो गया, कार्बन कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा हो गया, तो इसलिए बॉन्ड एंगल इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो कारण बेटा क्या लिखोगे आप लोग हैं, यहां देखो, यहां देखो, यहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, रिपल्सन क्या बेटा, इन अल्कोहल इज मोर देन फिनॉल। मतलब कहोगे क्या बेटा, यहाँ पे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण अल्कोहल में, असल में अल्कोहल में फिनॉल से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है भैया, बोलो, यहां लिखोगे ड्यू टू लोन पेयर ऑफ फिनॉल, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ फिनॉल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो यहां बेटा हिंदी लिखो, फिनॉल से ज्यादा होता है। क्यों नहीं होता भैया यहां पर, क्योंकि फिनॉल का अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद करता है, अनुनाद करने में प्रयोग हो जाता है या प्रयुक्त हो जाता है।
ये कारण होता है, ध्यान रखना है बात, ठीक है। क्योंकि फिनॉल का एक, ऐसा लिख सकते हो, फिनॉल का एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद करने में प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए रिपल्सन क्या होता है, कम हो जाता है फिनॉल में। लेकिन परंतु बट इन केस ऑफ ईथर there is कार्बन बल्कि ग्रुप रिपेल टू ईच अदर more than lone pair electron on oxygen atom। ठीक है बेटा, यानी लिखोगे यहां बेटा ईथर के या ईथर में, ऐसा लिखो, ईथर में दो कार्बन वाले बड़े अल्किल समूह के एक दूसरे के प्रतिकर्षण द्वारा आबंध कोण अधिक हो जाता है। जो कि अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रभाव से अधिक होता है। अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण के प्रभाव से अधिक होता है। नोट करो बेटा इसको तो फटाक से। बेटा अब हम लोग देखेंगे इसकी बॉन्ड लेंथ, इसका और इसका, तीनों को देख लेते हैं, ठीक बेटा। लिसन, तो बॉन्ड लेंथ की बेटा अगर हम लोग बात करें यहां पर, बॉन्ड लेंथ यानी आबंध ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे आपको पता है अल्कोहल के केस में क्या होता है बेटा, यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है sp3 हाइब्रिडाइज OH, इसकी जो बेटा बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, 142 पिकोमीटर है, इतनी बॉन्ड लेंथ है, ध्यान रखना यहां पर, ठीक है। लेकिन यही बेटा फिनॉल के केस में आ जाओ आप, तो ये बॉन्ड लेंथ बेटा देखा गया यहां पर तो 136 पिकोमीटर निकला, इससे कम, बहुत कम। और यहां पे क्यों है बेटा, यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ध्यान रखना यहां पर ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। और यहां बेटा लगभग ये इसके बराबर हो गया। सुनो ध्यान से आप, लिसन, सुनो बेटा, यहां पे मेन यहां पे बॉन्ड लेंथ का फैक्टर आ रहा है। आपको पता है बेटा यहां पर कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो बेटा क्या कहते हैं हाइब्रिडेशन होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक होती है, ध्यान रखना यहां पे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या होता है बताओ, कम होता किससे, sp2 से। sp2 की विद्युत ऋणात्मकता sp3 की विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज्यादा। तो ये बेटा ज्यादा तरीके से खींच के रखेगा, और आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड भी बना डालता है। तो इसलिए बेटा जिसका sp2 हाइब्रिडाइज होता है बेटा, तो वो बॉन्ड क्या होता है, आराम से अपने आप छोटा हो जाता है। और आपको पता है बेटा यहाँ अगर कहा जाए अगर सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा है या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लंबाई बेटा और कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई और कम हो जाती है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये रेजोनेंस जो करवा रहा था, इसमें बेटा आपको पता होगा यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड भी आ जा रहा था। रीजन sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन बेटा आप इस ऑक्सीजन को अच्छे तरीके से खींच के रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे अट्रैक्शन कम है इसकी तुलना में, यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन कम है, कम अट्रैक्शन है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा क्या है, ज़्यादा है। मेन कहानी है ये। तो ये बोलोगे बेटा यहाँ पे, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो गया, इसका ज़्यादा हो गया। अच्छा बेटा ईथर का कंपेयर नहीं करते वैसे, चूंकि ईथर का भी और इसका लगभग सेम है। देखो एक पिकोमीटर का केवल अंतर है बस, ठीक है। वो यहाँ रीजन आ जाता है इसके वजह से, बाकी सही है सब कुछ। तो ये लिख लो बेटा यहाँ पे है इसका मोर, यहाँ एक्चुअली बेटा जानते हो यहाँ पे एस करेक्टर कम होता है ना इसमें, तो इसमें एस करेक्टर क्या होता है, कम होता है, और इसमें एस करेक्टर ज़्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता है बेटा बस, ठीक है, यही कहानी है। इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका आकर्षण कम होगा भाई। हाँ, इसका जो आकर्षण होगा किससे, ऑक्सीजन से। ऐसा लिखो, क्या कहते हैं, CO के बीच, ऐसा लिख लो, CO के बीच का आकर्षण ये कहानी एक लिख लो आप, ठीक है। CO बॉन्ड में sp3 CO बॉन्ड का बेटा जो वो होता है उसका आकर्षण क्या होता है, लेस होता है, किससे, sp2 हाइब्रिडाइज CO बॉन्ड से। इसीलिए कहानी हो गई, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, नोट करो। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के विभाजन की विधियां बेटा, ठीक है। पहले बेटा हम एल्कोहल पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद फिनॉल, फिर उसकी प्रॉपर्टी, फिर हम ईथर पढ़ेंगे। 3 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम लोग। तो एल्कोहल बेटा सबसे पहली मेथड हम लोग पढ़ेंगे बाई हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन बेटा हम खास पढ़ेंगे बाई एल्कीन, बाई एल्कीन द्वारा बेटा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। एल्कीनो द्वारा हम बेटा पढ़ने वाले, एल्कीनो द्वारा कैसे हम लोग एल्कोहल बनाएंगे उसको हम देखने वाले, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे एल्कीन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ तो आप लोग। एक डबल बॉन्ड कम से कम रहता है ना, बोलो भाई। चलो देखो बेटा यहाँ पे, तो यहां लिखते हैं बेटा हम लोग क्या कहते हैं इसमें, कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीनो का उत्प्रेरक जल अपघटन,
बेटा हम लोग एल्कीनो का उत्प्रेरक द्वारा बेटा जल अपहरण कराते हैं, ध्यान रखना बेटा यहाँ पर। अब उत्प्रेरक ये यहाँ सर जी क्या होगा कैटलिस्ट बेटा यहाँ पे, तो यहाँ होगा बेटा H2SO4 हो जाएगा। क्या होगा बेटा H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। या फिर बेटा आप डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो या डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो। ये सारी कंडीशन बेटा आप ले सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। और साथ में वाटर भी, डाइल्यूट बोल दिया आपने तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर रहेगा यहाँ। या फिर ऐसा आ जाए बेटा आपका H3O प्लस दिख जाए कहीं, या ऐसा दिख जाए आपको, ऐसा दिख जाए तो आप समझना यही सब चीजें हैं, ध्यान रखना। ये ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, H2SO4 दिख जाए आपको, वाटर दिख जाए यहाँ पर वाटर प्लस H2SO4 दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए बेटा एल्कीन के साथ में, ये सारे दिख जाएंगे बेटा, तो आपका क्या बनेगा, आपका यहाँ पर एल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब रिएक्शन से समझो चीजें बेटा, देखो यहाँ पर लिसन, हम पहले बेटा इसका करा रहे हैं, ध्यान दो, अभी इस पे आ रहे हैं हम लोग H2O और H2SO4 डाइल्यूट, इस तरह लिख दिया गया, या फिर ऐसे लिख दिया जाए H3O प्लस लिख दिया जाए, कुछ भी समझ जाना। तो अब करोगे बेटा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से आपको H प्लस और OH निगेटिव दिमाग में रख लेना आपको, बस बॉन्ड तोड़ना किसी एक पे। देखो यहाँ सिमेट्रिक एल्कीन है ना, असिमेट्रिक एल्कीन अगर देगा बेटा प्रोडक्ट, ध्यान रखना, तो कहीं भी OH कहीं भी H लगा दो आप, जहां अनसिमेट्रिक आएगा बेटा वहां प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा, यहाँ पे मार्कोनी कॉप्स के हिसाब से बेटा प्रोडक्ट आएगा। मतलब जहां हाइड्रोजन कम वहीं जाके नेगेटिव पार्ट OH जाके जुड़ जाएगा, मार्कोनी कॉप के हिसाब से लिखे। कहीं कहीं मार्कोनी कॉप बेटा क्या होता है यहाँ पे फेल हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर, तो वहां बेटा क्या हम कराएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, ये एक कहानी होती है, अभी हम बता रहे हैं, परेशान हो आप लोग। तो ये कहानी बेटा देखो यहाँ पे हुई ना, तो इससे यहाँ बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2OH, देखो ध्यान से यहाँ पे, कहीं यहाँ H और यहाँ OH लगा दो आप, CH3 CH2OH, ये क्या बन गया आपका एथेनॉल बन गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अच्छा, ये रिएक्शन देखो बेटा यहाँ पर, अभी आ रहे हैं, परेशान ना हो, ये H प्लस लिख दिया गया, समझ जाना कैटलिटिक ही है। अब बेटा देखो यहाँ पर, यहाँ कहानी ट्विस्ट है, ध्यान दो यहाँ पे, अनसिमेट्रिक आगे नहीं आ गया, डबल बॉन्ड जो कार्बन है उससे देखो एक तरफ तो CH3 दूसरी तरफ H ही है केवल, तो अनसिमेट्रिक हो गया। अब अनसिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट OH कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो कहाँ जाएगा बोलो, ये बनेगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। माइनर भी बनेगा, माइनर अगर बना चाहो बेटा तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, लेकिन मेजर क्या बनेगा बेटा आपका, मुख्य यही बनेगा आपका बेटा। मेजर मतलब मुख्य कहते हैं, माइनर मतलब उप कहते हैं, तो ये आपका माइनर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेन यही प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। करो इसको बेटा, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको। अभी ये रिएक्शन बेटा बताओ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बिल्कुल बेटा देखो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा प्रोडक्ट, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा ना। चलो अब बेटा इसी रिएक्शन की हम लोग को क्या देखना है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, या अपक्रिया तकनीकी भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट बेटा क्या होगा, यहां पर प्रोटोनेशन, क्या होगा बेटा यहां पर प्रोटोनेशन, प्रोटोनीकरण,
प्रोटॉन का अटैक होना। देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे, इसको बेटा क्या करोगे आप, स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाओ इसको। लिसन, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ऐसा है ये बेटा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ बेटा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन बेटा आपका बिहेव करेगा आपका किस तरीके से, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से। और न्यूक्लियोफाइल बेटा कहाँ अटैक करता है, प्रोटॉन को अटैक करता है, प्रोटॉन को लेना चाहता है। तो ये वाला जो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन है ये किस पे अटैक करेगा, इस प्रोटॉन को लेने के लिए H पे अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। और जैसे ये इस पे अटैक करेगा ये क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड यहाँ तोड़ देगा। और इसके साथ आप ध्यान दो, H सर इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, जल्दी बोलो। जो H आएगा इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहाँ की यहाँ H भेजे हम। सबसे पहली चीज सुनो बेटा यहाँ पे, ये बॉन्ड तोड़ो। अब ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा बताओ, इधर या फिर सर इधर तोड़े बॉन्ड हम, किधर तोड़े, इधर। बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस आर है, यानी बेटा आर ग्रुप लगा है बेटा, मतलब प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर। और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का धक्का लगाता है इस कार्बन पे। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की है, अब ये बॉन्ड यहाँ क्यों टूटेगा भाई, इलेक्ट्रॉन लेके ये क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ तो डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसलिए अपने से दूर यहाँ बॉन्ड तोड़ देगा। ये ध्यान रखना, रिपल्सन देख करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो आ ही गया ना, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटे, बेटा ये प्लस आई इफेक्ट प्लस अरे प्लस वो इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक के प्रभाव नहीं पड़े हो बेटा आप। ये जब पुश करता है इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ ज़्यादा, अब ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ आएगा, तो वहाँ रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, इससे ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, दूर दूर जाएगा। तो यहाँ बेटा देखो यहाँ पे, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, माइनस, जहाँ टूटता वहाँ माइनस और जहाँ टूटता वहाँ प्लस। अब ये देखो ये बॉन्ड तोड़ा है यहाँ पे, इसके पास कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, H2O निकल जाएगा और H आके इस पे लग जाएगा। तो कुछ ऐसा बनने वाला बेटा आपका, और प्लस H2O आपका निकल जाएगा। ये बन गया सर कि क्या बेटा यहाँ पे, यहाँ कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया ये, कार्बोकैटायन मतलब कार्बोधनायन। ठीक बेटा ध्यान से, इस स्टेप का नाम बेटा ये भी दे सकते हो, कार्बोकैटायन का बनना, कार्बोधनायन का बनना, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इस स्टेप का नाम दे सकते हो आप। स्टेप 2, जैसा ध्यान दो बेटा यहाँ पे। अब स्टेप 2 में बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ध्यान रखना उस पर। देखो और न्यूक्लियोफाइल सर यहाँ क्या है, वाटर है, वाटर में ही तो हाइड्रोलिसिस कर रहे हो बेटा आप, तो वाटर देखो यहाँ पे, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहाँ इस बार ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ हो गया, नाभिक इससे ही ये हो गया। अब ये किस पे अटैक करे बताओ, प्लस चार्ज वाले पे तो अटैक करेगा। तो ये देखो ये लोन पेयर, माइनस चार्ज नहीं, फिर भी इस पे अटैक कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है वो, इसलिए इस पे अटैक किया, इससे जुड़ जाएगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ऐसा कुछ ये बनेगा बेटा आपका इंटरमीडिएट माध्यमिक उत्पाद बेटा। अब आ जाओ बेटा स्टेप 3 में। स्टेप 3 बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखोगे स्टेप 2 में नाम क्या दोगे, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण, यानी बेटा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा स्टेप बेटा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कहाँ, किस पे, कार्बोकैटायन पर। ठीक है, अटैक कर दिया, कहाँ क्या अटैक किया, जहां प्लस चार्ज, भाई निगेटिव वाला प्लस के पास तो आएगा। देखो इस तरह बेटा 3 बॉन्ड, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाता है। सुनो
अब बेटा लास्ट स्टेप करोगे आप डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जो आया था अब प्रोटॉन जाएगा भी तो भैया, यहां लिखो बी प्रोटॉनीकरण, बी प्रोटॉनीकरण, ठीक है। देखो ध्यान दो बेटा, यहां पे लिखो, यहां पे इस बेटा आप क्या बना आपका आर सी एच ओ, इधर एच इधर एच, इसमें प्लस चार्ज और यहां सी एच थ्री। अब सर जो वाटर इसमें है एक्स्ट्रा से वो क्या करेगा जानते हो बेटा, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, प्रोटॉन के ऊपर प्रोटॉन को निकालना चाहेगा, ठीक है ना। और ये क्या करेगा फिर अपना बॉन्ड इस पे तोड़ देगा और H3O+ जो पहले यूज हुआ था वही निकल जाएगा आपका। तो ये क्या बचेगा बताओ, ये OH ही तो बचेगा इस पे, ये बन रहा है। और क्या साइड में निकल गया बेटा आपका H3O+ निकल गया, H को बुला लिया ना इससे, H3O+ बन गया। ये है बेटा इसकी मैकेनिज्म, नोट करो इसको।